क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जिंदगी की मुश्किलों से घिर जाते हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है और हर उम्मीद की किरण बुझ जाती है, तब कौन सी वह ताकत है जो हमें थामे रखती है? वो ताकत है सब्र। एक बूंद सब्र की, जो हमें बेबसी के रेगिस्तान में सुकून का नखलिस्तान दिखाती है। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने तकलीफों की आजमाइश में खुद को पाया, जिसने हर ठोकर से सबक सीखा और जिसने सब्र को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस दिल की दास्तान है जो टूटकर भी अल्लाह पर अपना यकीन कायम रखता है। शहर मुबारक का एक छोटा सा मोहल्ला, जहां की गलियां भी रिश्तों की तरह पेचीदा और दिलकश थी। यहीं पर एक नौजवान जिसका नाम था अजीज अपने वालिदैन के साथ रहता था। अजीज का शक्ल सूरत तो आम था, पर उसकी आंखों में एक खास चमक थी, मेहनत और नेक दिली की चमक। उसके वालिद जनाब अहमद अली शहर के एक जाने माने कारीगर थे, जिनकी नक्काशी की तारीफ दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि अहमद अली के हाथों में अल्लाह ने एक नूर भर दिया है, क्योंकि उनकी बनाई हर चीज में एक रूह महसूस होती थी। लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी पर भी तकदीर की नजर पड़ गई। एक दिन एक अजीब सी बीमारी ने अहमद अली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हकीमों ने बहुत इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी ने उन्हें इस कदर कमजोर कर दिया कि उनके हाथ कांपने लगे और वे अपना हुनर खो बैठे। घर की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। अजीज ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह घर का खर्च चला ले, पर उसकी छोटी मोटी कमाई से सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। एक रात अहमद अली ने अजीज को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में उदासी और बेबसी थी। मेरे बेटे, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ मेहनत पर भरोसा किया, पर आज मैं बेबस हूं। मैं तुम्हें विरासत में कुछ नहीं दे सकता, सिवाय एक बात के, हमेशा सब्र से काम लेना। याद रखना, एक बूंद सब्र की 100 रहमतों का दरवाजा खोलती है। इन शब्दों के बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अजीज के लिए यह सिर्फ उसके वालिद की मौत नहीं थी, बल्कि उसके बचपन का अंत था। अब उस पर पूरी घर की जिम्मेदारी थी। उसकी मां की आंखों में बेहिसाब गम था और वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। लेकिन उसे अपने वालिद की कही हुई बात याद थी। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने सब्र और हिम्मत को अपना साथी बनाया। उसी रात उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि वह उसे इतनी ताकत दे कि वह इस मुश्किलात के समंदर से अपनी मां और अपनी जिंदगी की नाव को पार लगा सके। अहमद अली के इंतकाल के बाद अजीज और उसकी वालिदा के लिए शहर मुबारक में रहना मुश्किल हो गया था। घर का गुजारा चलाना लगभग नामुमकिन था और कर्ज का बोझ भी बढ़ने लगा था। मोहल्ले के लोग भी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे और अजीज को किसी से मदद मांगना गवारा नहीं था। उसकी आंखों में एक खास तरह की हया थी जो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने से रोकती थी। एक दिन उसकी वालिदा फातिमा ने भारी दिल से अजीज से कहा, बेटा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। हमारे लिए इस शहर में सिर्फ यादें और तकलीफें हैं। शायद हमें कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। फातिमा की आवाज में दर्द था, पर एक नई उम्मीद की हल्की सी रोशनी भी थी। अजीज ने भी इस बात पर गौर किया। उसे अपने वालिद के पुराने दोस्त जनाब अकमल की याद आई, जो कई साल पहले एक दूसरे शहर सुकून में जा बसे थे। अकमल ने कई बार अहमद अली को खत में लिखा था कि उनका कारोबार अच्छा चल रहा है और उन्होंने कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वे उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अजीज ने अपनी वालिदा से मशवरा किया और उन दोनों ने शहर सुकून की तरफ हिजरत करने का फैसला कर लिया। यह फैसला लेना आसान नहीं था। अपने पुरखों की जमीन और अपने बचपन की गलियों को छोड़ना एक कुर्बानी थी, लेकिन जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी था। उन्होंने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और जो थोड़ा बहुत पैसा जमा हुआ, सफर की मशक्कतें और गुर्बत की मार ने उनकी हिम्मत को बार बार आजमाया। रास्ते में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खाने पीने की चीजें कम पड़ गईं और कई रातें उन्हें खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। लेकिन अजीज ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वह अपनी वालिदा को हिम्मत देता रहा, अम्मी जान, अल्लाह हमारे साथ है। एक दिन हमारी मुश्किलें जरूर खत्म होंगी। जब वे शहर सुकून पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह शहर उनके शहर मुबारक से बहुत अलग था। यहाँ की गलियां चौड़ी थीं और इमारतें ऊंची। लोगों में एक अलग तरह की रफ्तार थी। अजीज को अकमल का घर ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वह कामयाब हो गया। अकमल ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वह अहमद अली की मौत का सुनकर बहुत गमगीन हुए। उन्होंने अजीज और उसकी वालिदा का खुले दिल से इस्तकबाल किया और उन्हें अपने ही घर में रहने की जगह दी। अकमल की बीवी जीनत भी बहुत नेक दिल थी।
उन्होंने फातिमा को दिलासा दिया और उन्हें अपने घर का एक हिस्सा मान लिया। अकमल और जीनत के घर में अजीज और उसकी वालिदा को सुकून तो मिला, लेकिन अजीज के दिल में एक बेचैनी थी। वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता था। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि अपनी वालिदा की खिदमत कर सके। एक सुबह अजीज ने अकमल से कहा, चाचा जान, मैं काम की तलाश में हूँ। मैं कोई भी काम करूंगा ताकि अपनी अम्मी और आपका बोझ हल्का कर सकूं। अकमल ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, यहाँ बहुत से काम हैं, पर हुनरमंद कारीगरों की कद्र कम है। ज्यादातर काम मजदूरी के हैं। तुम मेरे साथ मेरे गोदाम में चलो, वहां तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा। अजीज खरोश हो गया। उसने अगले दिन से ही अकमल के गोदाम में काम शुरू कर दिया। यह काम उसके वालिद के नक्काशी के हुनर से बिल्कुल अलग था। उसे भारी सामान उठाना पड़ता था, गोदाम की साफ सफाई करनी पड़ती थी और हिसाब किताब में मदद करनी पड़ती थी। दिन भर की कड़ी मेहनत से उसका बदन थक जाता था, पर उसका दिल मुतमिन था कि वह हलाल की कमाई कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद अजीज ने महसूस किया कि इस काम में उसकी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वह तो एक हुनरमंद कारीगर का बेटा था जिसके हाथों में कला थी। वह दिन रात सोचता कि कैसे वह अपने वालिद के हुनर को आगे बढ़ाए। एक दिन जब वह बाजार से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। यह दुकान लकड़ी का काम करती थी और उस पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, कारीगर की जरूरत है। अजीज की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसके लिए यही दरवाजा खोला है। वह हिम्मत करके दुकान के अंदर गया। वहां एक बूढ़ा कारीगर काम कर रहा था। अजीज ने उसे सलाम किया और अपनी बात बताई। बूढ़े कारीगर, जिनका नाम जनाब सलीम था, ने अजीज को एक नजर देखा और कहा, तुम्हारे हाथों में तो कुछ नहीं है, क्या तुम सिर्फ मजदूर हो? अजीज ने जवाब दिया, जनाब, मेरे वालिद अहमद अली एक बेहतरीन नक्काश थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सलीम ने उसकी बात सुनकर एक मुश्किल सा डिजाइन उसके सामने रख दिया और कहा, अगर तुम यह डिजाइन बना सकते हो तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा। अजीज ने डिजाइन देखा। यह एक ऐसा पेचीदा डिजाइन था जिसे बनाने में अच्छे अच्छे कारीगरों को वक्त लगता, लेकिन अजीज के दिल में अपने वालिद की यादों का जुनून था। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। जनाब सलीम ने उसे कुछ औजार दिए और वह काम पर लग गया। वह दिन रात एक करके उस काम में लग गया। कई बार उसके हाथ से औजार फिसलते, कई बार डिजाइन बिगड़ता, लेकिन उसने सब्र नहीं छोड़ा। उसे अपने वालिद के शब्द याद थे। अजीज को नहीं पता था कि यह काम सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा था। सलीम का एक रिश्तेदार जो उसी दुकान में काम करता था, अजीज की बढ़ती हुई लगन से जलता था और वह नहीं चाहता था कि कोई नया कारीगर यहाँ आए। वह अजीज की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने उसके खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचने का मन बना लिया था। अजीज ने पूरी लगन से जनाब सलीम के दिए हुए डिजाइन पर काम किया। रातें जागकर उसने उस लकड़ी के टुकड़े को एक शाहकार में बदल दिया। उसकी मेहनत और हुनर उस डिजाइन में साफ नजर आ रहा था। जब उसने यह मुकम्मल काम सलीम को दिखाया तो सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। माशाअल्लाह बेटा, सलीम ने खुशी से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बारीक और खूबसूरत काम किसी नौजवान के हाथों से नहीं देखा। तुम्हारे हाथों में तुम्हारे वालिद का नूर है। सलीम ने उसी वक्त अजीज को अपनी दुकान में काम पर रख लिया और उसकी तनख्वाह भी तय कर दी। अजीज के दिल को बहुत तस्कीन मिली। अब वह अपने दम पर कुछ कर रहा था। उसने पहली तनख्वाह अपनी वालिदा के हाथ में रखी तो फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपने शहर का घर छोड़ने का गम कुछ कम महसूस हुआ, लेकिन जहां खुशी थी वहां एक बुरी नजर भी थी। सलीम का रिश्तेदार, जिसका नाम वासिफ था, अजीज की कामयाबी से जल भुन रहा था। वह इस दुकान में बरसों से काम कर रहा था, पर उसकी कारीगरी में वह बारीकियां नहीं थी जो अजीज के काम में थी। वासिफ को डर था कि अजीज जल्द ही उसकी जगह ले लेगा। वासिफ ने अजीज के खिलाफ एक गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी। वह इंतजार में था कि कब अजीज से कोई गलती हो और वह उसे सलीम की नजर में गिरा सके। एक दिन सलीम ने अजीज को एक बहुत ही अहम काम सौंपा। यह एक बड़े और अमीर शहर के लिए एक खास तरह की नक्काशी का काम था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अजीज ने पूरे ईमान और ध्यान से उस पर काम करना शुरू किया। वासिफ ने देखा कि यही सही मौका है। वह रात में चुपके से दुकान में घुसा। उसने अजीज के बनाए हुए डिजाइन में कुछ हेर फेर कर दी। उसका मकसद सिर्फ अजीज को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि अजीज लापरवाह है। अगली सुबह जब अजीज काम पर आया तो उसे कुछ अजीब लगा। डिजाइन में थोड़ी सी तब्दीली थी, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने काम शुरू किया, एक औजार उसके हाथ से फिसल गया और उसे गहरी चोट लगी। उसका सारा काम खराब हो गया और लकड़ी का बेशकीमती टुकड़ा भी
बर्बाद हो गया। सलीम दुकान पर आया तो उसने देखा कि अजीज जख्मी है और काम भी बर्बाद हो चुका है। वासिफ जो पास ही खड़ा था सलीम से बोला, देखा, मैं कहता था कि यह लड़का नया है और लापरवाह है, इसे इतने बड़े काम की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। सलीम ने अजीज की तरफ देखा, उसकी आंखों में मायूसी थी। अजीज समझ गया कि अब उस पर यकीन नहीं किया जाएगा। यह उसकी जिंदगी का एक और कड़वा इम्तिहान था जिसने उसे एक नई आजमाइश के दहलीज पर ला खड़ा किया था। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, हार मान लेना या सब्र का एक और इम्तिहान देना। सलीम की मायूसी अजीज के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वासिफ ने मौके का फायदा उठाते हुए सलीम से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था जनाब, यह लड़का इतना बड़ा काम नहीं संभाल पाएगा। सलीम ने उसकी बात पर यकीन कर लिया क्योंकि सबूत उसके सामने थे। जख्मी हाथ, बर्बाद हुआ बेशकीमती सामान, सब कुछ अजीज के खिलाफ था। सलीम ने भारी दिल से अजीज से कहा, अजीज, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। मैं तुम्हारे वालिद को बहुत जानता था, उनकी अमानतदारी और ईमानदारी की कस्में खाता था, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम उनकी तरह नहीं हो। तुम अब यहाँ काम नहीं कर सकते। यह सुनकर अजीज का दिल टूट गया। उसे मालूम था कि वह बेगुनाह है, पर वह साबित नहीं कर सकता था। वासिफ की मक्कारी भरी मुस्कान उसे साफ नजर आ रही थी। अजीज ने बहुत कोशिश की कि वह सलीम को समझाए, जनाब, यह साजिश है, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। लेकिन सलीम ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बातों पर यकीन करना मुश्किल है। अजीज, तुम जाओ। अजीज ने बेबसी से अपना जख्मी हाथ देखा। उसके पास ना कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। उसने खामोशी से औजार उठाए, सलाम किया और दुकान से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वह अपने आप से सवाल कर रहा था कि क्या उसके सब्र का इम्तिहान कभी खत्म नहीं होगा। वह सीधा अकमल के घर गया। फातिमा ने अजीज को जख्मी और परेशान देखा तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? अजीज ने अपनी माँ को सारी बात बताई। फातिमा का दिल दर्द से भर गया। उन्होंने अजीज को गले लगाया और कहा, अल्लाह हमारे साथ है बेटा, उसने हर तकलीफ के बाद सुकून का वादा किया है। अजीज को अकमल ने भी समझाया। अकमल को अजीज की बेगुनाही पर यकीन था, लेकिन उनके पास भी कोई सबूत नहीं था। उन्होंने अजीज से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम ढूंढूंगा। लेकिन अजीज के दिल पर इस वाक्य का गहरा असर हुआ था। जिस हुनर पर उसे गर्व था, उसी की वजह से वह बेइज्जत हुआ था। अब उसे डर लगने लगा था कि क्या वह कभी किसी पर यकीन कर पाएगा। उसने सोचा कि अगर अल्लाह की मर्जी यही है तो वह सब्र करेगा। लेकिन यह सब्र एक नए रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था, एक ऐसा रास्ता जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां उसे न सिर्फ अपने हुनर को बचाना था, बल्कि अपने ईमान को भी मजबूत करना था। सलीम की दुकान से बेइज्जत होकर निकलने के बाद अजीज का दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो चुके थे। उसके जख्मी हाथ का दर्द तो सहने लायक था, लेकिन दिल पर लगे जख्म ज्यादा गहरे थे। वह कई दिनों तक मायूस रहा। अकमल और फातिमा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर अजीज को ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी मेहनत और ईमानदारी बेकार हो गई हो। जिस हुनर को उसने अपने वालिद की अमानत माना था, उसी ने उसे बेवफाई का दर्द दिया था। एक दिन जब वह उदास होकर अपने घर की छत पर बैठा था, उसकी नजर पास की मस्जिद पर पड़ी। अजान की आवाज ने उसके दिल को छू लिया। वह धीरे धीरे मस्जिद की तरफ चला गया। वहां नमाज अदा करने के बाद वह मौलवी साहब के पास गया और उनसे अपने दिल का हाल बयां किया। मौलवी साहब ने अजीज की बात पूरी तसल्ली से सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, अल्लाह ने हर इंसान को एक खास मकसद के लिए बनाया है। हो सकता है कि तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें एक नई मंजिल की तरफ भेजा जा रहा है। तकलीफें जिंदगी का हिस्सा हैं, पर सब्र और ईमान ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मौलवी साहब की बातें सुनकर अजीज के दिल को सुकून मिला। उन्हें यह एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसे एक हुनर दिया है और वह इसे यूं ही झाया नहीं कर सकता। उसकी बेइज्जती उसकी हार नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। उसने फैसला किया कि वह अब किसी और के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि अपना काम खुद करेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई जगह जहां वह काम शुरू कर सके। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। फातिमा ने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे वालिद ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी तरह की थी। उन्होंने कहा था कि अगर इरादे मजबूत हो तो दौलत की कमी राह में रुकावट नहीं बनती। अजीज ने अपनी माँ की हिम्मत से हौसला पाया। उसने अपने छोटे मोटे औजार लिए और अकमल के गोदाम के एक कोने में जहाँ खाली जगह थी, अपना काम शुरू कर दिया। उसने पुराने और टूटे हुए लकड़ी के सामान को खरीदा और उन्हें ठीक करके बाजार में बेचना शुरू किया। यह काम मुनाफे वाला नहीं था, पर इससे उसका हाथ चलता रहा
और उसके अंदर का कारीगर जिंदा रहा। एक दिन जब वह बाजार में अपना बनाया हुआ एक लकड़ी का संदूक बेच रहा था तो एक खूबसूरत औरत की नजर उस पर पड़ी। उस औरत का नाम जोया था। जोया एक बहुत अमीर सौदागर की बेटी थी और कला की बहुत बड़ी कदरदान थी। उसने अजीज के संदूक को देखा तो वह उसकी नक्काशी से मुतासिर हो गई। जोया ने अजीज से पूछा, यह संदूक तुमने बनाया है? अजीज ने हाँ में जवाब दिया। जोया ने अजीज से कुछ और बातें की और उसे पता चला कि अजीज एक बहुत हुनरमंद कारीगर है, पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही है। उसने अजीज से कहा, तुम मेरे वालिद के लिए कुछ काम कर सकते हो। उन्हें एक खास तरह की लकड़ी की नक्काशी चाहिए। अजीज के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने हाँ कह दिया। उसे यह नहीं पता था कि यह मौका सिर्फ काम का नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में एक नए रिश्ते और एक नए इम्तिहान का दरवाजा खोलने वाला है। यह जोया के साथ उसकी मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी, जहां सब्र और मोहब्बत दोनों का इम्तिहान होना बाकी था। जोया ने अजीज को अपने वालिद जनाब हाशिम से मिलाया। हाशिम शहर के सबसे बड़े और नेक दिल सौदागरों में से एक थे। उन्होंने अजीज के हुनर को परखा और उसे अपने महल के लिए एक खास तरह की लकड़ी की नक्काशी का काम सौंपा। यह काम बहुत बड़ा और पेचीदा था, जिसके लिए अजीज को कई महीनों तक हाशिम के महल में ही काम करना पड़ता। अजीज ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम शुरू किया। उसने हर रोज सुबह जल्दी उठकर अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू किया। उसकी नक्काशी में एक रूहानी सुकून और खूबसूरती थी जो हर देखने वाले को मुतासिर करती थी। हाशिम भी उसके काम से बहुत खुश थे। धीरे धीरे अजीज और जोया के बीच दोस्ती हो गई। जोया ने अजीज की सादगी, ईमानदारी और उसके सब्र को बहुत करीब से महसूस किया। वह अक्सर उसके पास आती और उसके काम को देखती थी। अजीज भी जोया के नेक दिल और उसके हुनर की कदरदानी से मुतासिर हुआ। उन दोनों को एक दूसरे की सोबत अच्छी लगने लगी। यह दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई, लेकिन यह मोहब्बत आसान नहीं थी। अजीज एक गरीब नौजवान था, जबकि जोया एक अमीर सौदागर की बेटी थी। उन्हें डर था कि उनके रिश्ते को कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन मोहब्बत ने उन्हें हौसला दिया। एक दिन अजीज ने हिम्मत करके जोया के सामने अपने दिल की बात कह दी। जोया ने भी इकरार किया कि वह भी उसे चाहती है। जब हाशिम को इस मोहब्बत की खबर लगी तो वे बहुत परेशान हुए। उनके लिए यह बात कबूल करना मुश्किल था कि उनकी बेटी एक गरीब कारीगर से शादी करे। उन्होंने अजीज को बुलाया और साफ साफ कहा, अजीज, मैं तुम्हारे हुनर की कद्र करता हूँ, पर मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जिसके पास कोई दौलत ना हो। अजीज का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे लगा कि सब्र और मेहनत के बावजूद उसकी तकदीर में खुशी नहीं लिखी है। उसने हार मान ली और सोचा कि वह शहर छोड़कर चला जाएगा। उसने जोया को भी यह बात बताई। जोया ने अजीज से कहा, तुम जा सकते हो अजीज, लेकिन तुम्हें अपनी मोहब्बत का इम्तिहान भी देना होगा। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे वालिद को यह साबित करना होगा कि तुम सिर्फ एक गरीब कारीगर नहीं बल्कि एक नेक और काबिल इंसान हो। तुम्हें अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपने सब्र और हुनर से एक पहचान बनानी होगी। अजीज ने जोया की बात मानी। उसने तय किया कि वह शहर नहीं छोड़ेगा बल्कि और भी ज्यादा मेहनत करेगा। उसने शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान ली और वहां अपना काम शुरू कर दिया। उसकी नक्काशी की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके काम को बहुत पसंद करने लगे और देखते ही देखते उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। इसी दौरान जनाब हाशिम को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके जहाज समंदर में डूब गए और उनका सारा माल और दौलत खत्म हो गई। वे गरीब हो गए और उनके सारे दोस्त अहबाब उन्हें छोड़कर चले गए। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ अजीज ने उनका साथ दिया। उसने अपनी सारी कमाई हाशिम को दी और उनकी हर तरह से मदद की। अजीज की नेक दिली और सब्र को देखकर हाशिम की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि दौलत से ज्यादा इंसान का दिल और उसका किरदार मायने रखता है। उन्होंने अजीज से माफी मांगी और खुशी खुशी जोया की शादी उससे कर दी। अजीज और जोया ने एक साथ मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया। उनकी जिंदगी में मोहब्बत, सब्र और ईमानदारी की बरकत से खुशियां भर गईं। अजीज ने उस दिन अपने वालिद के शब्दों को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। एक बूंद सब्र की 100 रहमतों का दरवाजा खोलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सब कर दिया कि जिंदगी में दौलत और शोहरत से ज्यादा सब्र, ईमानदारी और नेकदिली जरूरी होती है। सच्ची मोहब्बत भी दौलत की मोहताज नहीं होती बल्कि सब्र के इम्तिहान से गुजरकर और भी मजबूत होती है। अल्लाह हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है अगर हम उस पर यकीन रखें और सब्र का दामन ना छोड़ें।